विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी एक्टिव मोड में है। चंडीगढ़ दौरे पर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान कल रहेंगे और इस दौरान चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मुलाकात करेंगे। रात 9 बजे सीएम आवास पर ये मुलाकात होगी। आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। कल दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान और सीएम की मुलाकात रही थी और इस मुलाकात में भी चर्चा जो है दोनों के बीच काफी देर हुई। विधानसभा चुनाव से जुड़ी चर्चा भी हुई और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ आएंगे धर्मेंद्र प्रधान और चंडीगढ़ में भी नायब सिंह सैनी से वह मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और इसीलिए चुनाव से जुड़ी तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है वह करेंगे। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी और हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कल होने वाली इस मुलाकात को लेकर क्या और खास जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रेष्ठी, देखिए धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के और विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक की गई थी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की गई थी और आने वाला जो कल है, कल भी केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। काफी खास मुलाकात इसलिए मानी जा रही है कि चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी, किस प्रकार से लोगों के बीच जाया जाए, क्या कुछ रणनीति अपनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार जो है वो प्रदेश में बनाई जा सके। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में जो है वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं, आने वाले समय में किस प्रकार से कोई और योजना जो है वो हरियाणा के लोगों को दी जा सकती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नजर आएंगे। मुख्य तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक्सरसाइज लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और इसीलिए हर एक मुलाकात जो है वो बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है रवि। और देखिए, कल दिल्ली की में जो मुलाकात हुई थी दोनों के बीच, नायब सिंह सैनी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच, उसके बारे में भी बात की जाए तो देखिए वो भी बेहद खास रही थी क्योंकि कहा जा रहा है कि अब चुनाव से जुड़ी चर्चाओं को लेकर जो है मुलाकातें हो रही हैं और आगे भी इसी तरह का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। रवि, बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए चुनाव के मद्देनजर ही तमाम मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 बड़ी बैठक कर चुकी है, एक रोहतक में और एक पंचकुला में। पिछले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। 16 को फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं करनी है, किस प्रकार से तमाम आगामी कार्यक्रम जो है शेड्यूल करने हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस प्रकार से कौन कौन से नेताओं को बुलाना है। यानी कि कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीति तैयार की जानी है, एक शेड्यूल तैयार करना है तमाम कामों का, किस प्रकार से काम रहने वाले हैं, किस प्रकार से तमाम काम किए जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाने हैं, केंद्रीय नेतृत्व कैसे, कब कब और कहां कहां उनको हरियाणा में बुलाया जा सकता है। तो ये तमाम चर्चाएं हैं वो इस बैठक में होनी है और इस प्रकार से ही एक शेड्यूल जो है वो बनाया जा सकता है। कल की बैठक के बाद तमाम संगठन के लोग भी मौजूद रहेंगे आगे आने वाली बैठकों में। और किस प्रकार बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है, नजर आ रही है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि संगठन के विस्तार से जुड़ी खबरें हो लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच बैठकें, कल जिस तरह से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली है, गृह विभाग की भी बैठक होगी, इसके अलावा अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। रवि, बिल्कुल, देखिए बैठकें हैं और मुख्यमंत्री ही फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ ही बैठकें होनी थी। मुख्यमंत्री इन बैठकों में मौजूद रहने थे और अब कहीं ना कहीं संगठन और सरकार का एक साथ काम मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं, नायब सैनी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर चर्चा होगी, संगठनात्मक विषयों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो जाएगी। कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर नहीं पहुंची, किस प्रकार से और काम किया जा सकता है, क्या आने वाले जो समय जो बचा है यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले का जो समय है उसमें किस प्रकार से लोगों तक तमाम योजनाओं की डिलीवरी करनी है, कोई और नई योजना लॉन्च करनी है। तो ये तमाम विषय रहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार
इस प्रकार की बैठकें अब आगे आगे और देखने को मिलेंगी, चाहे संगठनात्मक तौर पर बात कर लीजिए, चाहे सरकार के हिसाब से जो तमाम चीजें डिलीवर करनी है, यानी कि 12 तारीख को कैबिनेट जो बैठक है वो उसी की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रदेश की विकास की गति को और कैसे बढ़ाया जा सके, तो इस प्रकार की जो बैठकें हैं लगातार सरकार के लिहाज से या फिर संगठन के लिहाज से जारी रहेंगी। जी। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि जिस तरह से वो संगठन को अपने मजबूत लेकर चलती है, उसका फायदा कहीं ना कहीं उसको चुनाव में भी होता है। और जिस तरह से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, तो रवि, ये साफ इशारा है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर, किसी भी तरह की कोई कमी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और ये बात तब और ज्यादा मजबूती के साथ रखी जा सकती है जब हम लोकसभा चुनाव के नतीजों से उसका कंपैरिजन कर ले। जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में थोड़ी निराशा जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी ने और सबक लिया है और अपने आप को मजबूती से उतारना चाहती है चुनाव में। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि विधानसभा में उसी प्रकार के परिणाम आए, यानी कि पिछली जो सीटें हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो उसकी इससे आधी या उससे कम सीटें तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उससे कम सीटें कहीं ना कहीं प्रदेश में आई। तो कहीं ना कहीं इस बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला दौरे पर थे, जब बैठक हुई थी, तो उनकी तरफ से साफ संदेश दिया गया था तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, आपसी कोई भी मनमुटाव है, मनभेद है, तो उसको दूर कर लीजिए। कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार बनानी है वो बिना बैसाखियों की सरकार, यानी कि बिना किसी के सहारे की सरकार हरियाणा में बनानी है और उसी हिसाब से काम करना है। तो कोर कसर कोई नहीं छोड़ी जाएगी। तमाम नेताओं को सचेत कर दिया गया है, चेतावनी इसको कह सकते हैं, इसको एक निर्देश कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री, और दूसरी चीज इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है सृष्टि, केंद्रीय गृह मंत्री चुनावों का बिगुल बजने से पहले, यानी कि चुनाव का ऐलान होने से पहले दूसरी बार जो है प्रदेश का दौरा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी बिल्कुल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को भी ये संदेश दे चुकी है कि आप भी बिल्कुल मजबूती के साथ लोगों के बीच जाएं, लोगों से बातचीत करें और उन तक जो तमाम सुविधाएं डिलीवर करा सकते हैं वो कराने का काम करें, ताकि जब चुनाव हो तब लोगों के बीच जाया जाए तो इस प्रकार की कोई शिकायत ना मिले। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भी लगातार दरवाजे खोल चुके हैं सीएम आवास के, और वो भी लगातार लोगों से मिलते हैं। रात को 12-12 बजे तक लोग जब उनसे मिलने आते हैं तो वो उठ करके मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस प्रकार की तमाम चीजें देखने को मिलती हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव में किसी कोई कसर छोड़ी जाए। ठीक है रवि, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए एक बार फिर बता दें, कल चंडीगढ़ दौरे पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहने वाले हैं और क्योंकि एक्टिव मोड में वह हैं, नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात इस दौरान करेंगे।